जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है और उस वीडियो सीरीज की ये खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ए लिमिटेड कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज, 5 लाख लिखा है, इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच and issued 20,000 such shares at a premium of ₹2 per share. Payable ₹3 on application, 4 on allotment, जिसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड है ₹2 का। 2 on first and final call made 3 months later, 3 महीने के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया। All the money payable on application and allotment were duly received. जितना भी पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का था वो सारा का सारा हमें मिल गया। बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स। एक शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल्ड टू पे द कॉल मनी, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया। जब उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो हमसे जर्नल एंट्री मांगी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेकंड कॉल के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो भाई वो कॉल्ड नहीं है, वो अनकॉल्ड अमाउंट है। आइए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। सबसे पहली तो जर्नल होगी हमारी। क्वेश्चन में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट नहीं ड्रॉ किया है भाई मैंने। ये काम बहुत आसान है, इसे आप आराम से कर लेंगे और नरेशन भी नहीं लिखूंगा, उसे भी आप लोग कर लीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स इशू हुए हैं? 20,000 शेयर्स इशू हुए हैं। एप्लीकेशन कितने की है? एप्लीकेशन ₹3 की है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैल्यू 60,000 हो जाएगी। आइए सेकंड एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। अब एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। 60,000 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि अलॉटमेंट पर तो भाई प्रीमियम भी है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अलॉटमेंट कितना है? अलॉटमेंट पे पैसा हमारा ₹4 है टोटल। ₹2 अलॉटमेंट के और ₹2 प्रीमियम के। 20,000 शेयर्स इशू करे हैं तो सबको 20,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अमाउंट हो जाएगा 80,000 यहां पे और 40,000 रुपीज यहां पर। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि अलॉटमेंट पे तो कहीं कोई डिफॉल्ट है नहीं, तो सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना अमाउंट है? 80,000
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है 20,000 शेयर्स के ऊपर। अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हो गया जी 40,000। अब देखेंगे, एक शेयर होल्डर ने तो एडवांस में पैसा दे दिया बैंक अकाउंट डेबिट, और एक शेयर होल्डर ने दिया नहीं। तो जिसने नहीं दिया उसका तो एरियर के नाम से लिख देता हूं। टू कॉल इन एडवांस। One shareholder paid the entire balance of his holding of 300 shares. तो 300 शेयर्स पर फाइनल कॉल कितने की है? फाइनल कॉल भाई 3 रुपए की है, क्योंकि एप्लीकेशन 3 रुपए है, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट 2, तो फाइनल कॉल 3 रुपए की, तो वो एडवांस आ गया। अब बात करते हैं इस एरियर की। एरियर में कितने हैं? 1000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा है? फर्स्ट कॉल का पैसा है जी 2 रुपए। टोटल फर्स्ट कॉल पर कितने पैसे आने थे? टोटल फर्स्ट कॉल पर 40,000 आने थे, 900 एडवांस आ गए और 2000 आए नहीं। तो इन सबको प्लस माइनस कर लेते हैं, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी उससे देख लेंगे। ये वैल्यू आ गई मेरी 38,900। तो ये हमने फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव कर लिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं भी ये नहीं बोला गया कि भाई सेकंड कॉल की कॉलिंग हमने करी है, तो वो पैसा हमारा जो है वो अनकॉल्ड ही रह जाएगा। आइए अब हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसे बनाएंगे। यहां मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है भाई, और देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या आएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड, और यहां पर शेयर कैपिटल। सबसे पहला हेड आ गया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कैपिटल का डिस्क्रिप्शन है। सबसे जो पहली कैपिटल आती है वो आती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में क्या आएगा? 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। टोटल अमाउंट आ गया 50 लाख। लेकिन ये टोटल में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितने हैं? कितने शेयर्स इशू करे हैं? 20,000 इक्विटी शेयर्स को इशू करा है एट द रेट ऑफ 10 ईच। अमाउंट हो गया 2 लाख। थर्ड इज सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 पार्ट्स में पढ़ा जाता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। वो फुल्ली पेड वाला पोर्शन वो होता है जब फुल्ली कॉल्ड और फुल्ली पेड होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो सिर्फ 7 रुपए ही मांगे हैं, फाइनल कॉल के 3 रुपए मांगे ही नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। अब सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में क्या?
कितने शेयर्स है भाई? टोटल 20,000 शेयर्स इशू करे हैं और 20,000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 7 कॉल्ड अप, अमाउंट हो गया 1,40,000। इसमें से एरियर कितने शेयर्स ने पैसा नहीं दिया? 1,000 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं दिए, तो ये 1,38,000 हो गया। और यही वो वैल्यू है जो मुझे यहां पर शो करनी है शेयर कैपिटल के आगे। ये नोट नंबर 1 मैंने यहां लिख दिया है। तो इसी तरीके से हमें जो है क्वेश्चन करके दिखाना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक आपने मेरी वीडियो सीरीज को नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा है।